भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बनेंगे सीपी राधाकृष्णन। 452 वोट मिले सीपी राधाकृष्णन को, 300 वोट मिले बी सुदर्शन रेड्डी को, 152 वोटों का अंतर रहा। क्रॉस वोटिंग यहां पर किसी तरीके की नहीं दिखाई पड़ी। विपक्ष के सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं, 452 वोट मिले हैं सीपी राधाकृष्णन को। ये जानते हुए कि विपक्ष का उम्मीदवार हार जाएगा और ये सब समीकरण पता होने के बाद भी विपक्ष ने क्यों उतारा, उसके कई एनालिसिस हो सकते हैं और वो एनालिसिस हम अपने साथ जुड़े हुए खास मेहमानों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। संभव शर्मा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे रिपोर्टर दिल्ली से लाइव। संभव, अभी की क्या जानकारी, क्या उत्साह वहां पर दिखाई पड़ रहा है? एनडीए का उम्मीदवार जीता और वो देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। उन्हें जीत मिली है इस वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो कंडक्ट हुआ आज हुआ। और मैं सीधे अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर से कहूँगा पैन करके यहाँ पर विजुअल्स दिखाएं कि किस तरह से 10 अकबर रोड पर यहाँ पर विजुअल्स पे साफ देखा जा सकता है कि जश्न का माहौल है। प्रहलाद जोशी का ये घर 10 अकबर रोड जहाँ सीपी राधाकृष्णन रह रहे थे और यहाँ से सीधे विजुअल्स हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और देखिए एक तरह से बीजेपी का मिशन साउथ यहाँ देखा जा सकता है। यहाँ पर भरतनाट्यम परफॉर्म किया जा रहा है और देखिए किस तरह से आर्टिस्ट उसे परफॉर्म कर रहे हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा पैन करके लगातार यहाँ की तस्वीरें दिखाते जाएं। साथ ही साथ जिस तरह से आप बात कर रहे थे, यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुबारकबाद दी है सीपी राधाकृष्णन को और कहा है कि वो इस बात को जानते थे कि इस तरह से जो ज़मीनी स्तर से कोई लीडर उठता है और उनकी जो ज्ञान है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, प्रशासन के बारे में, उससे भारत के लिए बहुत मदद मिलेगी, भारत के प्रजातंत्र को बहुत मदद मिलेगी। देखिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के चेयरपर्सन भी होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट 2 in 1 एक तरह से कहा जाए तो पोजीशन है। यहाँ पर सिर्फ वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं, राज्यसभा के चेयरपर्सन भी होते हैं और राज्यसभा के चेयरपर्सन चीफ या हेड होने के नाते या उस चेयर को प्रिसाइड करने के नाते, उस पर बैठने के नाते कई ऐसे दायित्व वाइस प्रेसिडेंट के हो जाते हैं जो उन्हें निर्वहन करना होता है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति जब चेयर पे होता है और खासकर राज्यसभा जो अपर हाउस कहा जाता है देश के प्रजातंत्र का, और अपर हाउस से सिर्फ यही मतलब नहीं है कि एक तरह से कि बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं राज्यसभा में, बल्कि जो 6 साल का टेन्योर राज्यसभा के सांसद को दिया जाता है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्यसभा अपर चेंबर कहा गया है, चाहे वो यूके के संविधान के हिसाब से हो, चाहे भारतीय संविधान के हिसाब से हो। वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स और यहाँ पर अपर हाउस जो कहा जाता है और दूसरी तरफ लोकसभा जो ऑगस्ट हाउस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर राज्यसभा के चेयरमैन होना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और सीपी राधाकृष्णन जो कि 15वें वाइस प्रेसिडेंट भारत के बने हैं, तो ये दोनों ही दायित्व, वाइस प्रेसिडेंशियल दायित्व और राज्यसभा के चेयरपर्सन दोनों दायित्व निभाएंगे। लेकिन मैं साथ साथ चूंकि यहाँ 10 अकबर रोड से रिपोर्ट कर रहा हूं तो मैं साथ साथ विजुअल्स भी अपने दर्शकों को दिखाता रहूं। यहां पीछे हैवी पुलिस पर्सनल डिप्लॉयमेंट यहां पर की गई है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता इंक्लूडिंग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने की संभावना है, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन यहीं पर प्रहलाद जोशी के घर में मौजूद हैं। और चूंकि एक बार वो वाइस प्रेसिडेंट की शपथ ले लेंगे तो ऑफिशियल बंगलो जो लुटियन जोन में अलॉट किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो वो बंगलो मिलेगा। फिलहाल वो यहाँ पर हैं और यहीं पर जश्न मनाया जा रहा है। मैं तस्वीरें भी देख रहा हूँ संभव, और आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ एडिटोरियल डायरेक्टर पद्मश्री आलोक मेहता सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक मेहता सर, ये तो एक तरीके से अभी जो बात है तस्वीरों पर ज़्यादा जाएगी, क्योंकि देश के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो गए हैं सीपी राधाकृष्णन, तो जो तस्वीरें वो दिखा रहे हैं इस वक्त वो बहुत अहम है और ख़ास हैं।
जिम्मेदारी बहुत बड़ी है आलोक में। तो सर सीपी राधाकृष्णन को भी इस बात का एहसास होगा और एनडीए को भी इस बात का एहसास होगा। देखिए राजीव जी, इस पर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन कभी बैठे थे, वेंकैया नायडू, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, मैंने आप नाम गिराते जाइए। तो जैसे मैं इसलिए बाद के नाम भी बोला, मैंने शुरू के भी और बाद के, बड़े महत्वपूर्ण ये भूमिका होती है। उपराष्ट्रपति वैसे संवैधानिक पद है कि वो तो राष्ट्रपति की उस तरह की भूमिका उनकी नहीं है, लेकिन राज्यसभा जैसा अभी बताया गया, हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स से अलग है, ये हाउस ऑफ स्टेट्स है हमारे यहाँ। वहां तो इंग्लैंड तो हमारे सामने मैंने मुरब्बा छूट जिसको कहते चूचू का मुरब्बा है। भारत 140 देश मैंने 40 करोड़ का देश है, और ऐसी स्थिति में हम ब्रिटेन से भी, और वहाँ का सिस्टम अलग है, वहाँ तो लॉर्ड फलाने पैसा वाला बन जाएगा, यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ दूसरे तरह से राज्यों से प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, देखिए राहुल गांधी ने, जयराम रमेश ने अभी कहा, जो हमने थोड़ा सा आपके ब्रेक के पहले बताया था, कि जयराम रमेश ने शाम को कहा कि नहीं, हम 315 हमको मिलने वाले हैं, मिल चुके, हमने वोट डलवा लिया। उसके बाद अब वो कहते हैं वोट चोरी हो गई। अरे आपने दावा किया, आपको अपने लोगों पर भरोसा था, 15 वोट इनवैलिड हुए, किसके हुए हम ये नहीं कह रहे। वो कहते हैं एनडीए के होते, तो एनडीए के तो कितने आए हैं आप देखिए कि 452, 452 उनकी जो संख्या थी उससे कहीं ज्यादा संख्या है। तो उसमें वोट चोरी तो उन्होंने नहीं किया है। आपके लोगों ने जो दावा किया था 315, आपके लोग, अंतरात्मा की आवाज राहुल गांधी जी ने अनाउंस किया था, तो अंतरात्मा की आवाज में उनको लगा कि रेड्डी साहब को वोट देना ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो नक्सल के समर्थन में फैसला दे चुके हैं और वो अर्बन नक्सल को भी प्रोत्साहित करते हैं। और वो घोषित उन्होंने किया कि मेरी विचारधारा है। जज के नाते जरूर वो फैसला किया, मैं सम्मान करता हूं उनका, लेकिन सलवा जुडूम को खत्म करने का फैसला उनके जजमेंट में हुआ। तो वो पहले से ही लोहियावादी, या जो भी अपने को कहते हैं, लोहिया नहीं बल्कि कम्युनिस्ट विचारधारा कहिए, लेफ्ट ओरिएंटेड, और इसीलिए उनको उम्मीदवार बनाया था। तो विचार की भी हार है। भारत में लोग लोकतंत्र चाहते हैं, माओइस्ट अनार्किस्ट नहीं चाहते हैं। ये भी इस चुनाव का एक बड़ा आप सही कह रहे हैं सर। सलवा जुडूम की कहानी इस वक्त गलियारों में दौड़ ही रही है जब से उनकी उम्मीदवारी सामने आई, और उसके बाद वहां के लोगों का यह कहना है कि सलवा